Hello everyone, welcome back to my channel Systematic Study. In this class, you are going to learn Chapter 10 Final Accounts of a Sole Trader. This video is relevant for all commerce students. तो यहाँ आप दो टर्म्स देख रहे हैं, एक है फाइनल अकाउंट्स और दूसरा है सोल ट्रेडर। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और उसका फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सोल ट्रेडर, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, मैनेज करता है, उसकी सारी लायबिलिटीज़ बियर करता है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को हम सोल ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? Final accounts are the financial statements prepared at the end of the financial year to disclose profitability and financial position of the business organizations. इसमें मेनली 3 अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन दोनों को मिला के, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिला के इनको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, क्योंकि इनसे हमें प्रॉफिट के बारे में पता चलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये पता लगाने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलता है, ठीक है। एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब इसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं सारे, और ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कि पूरे साल में जो भी सेलिंग या परचेजिंग हुई है उसके रिजल्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है, ये पता लगाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, मतलब जो भी सामान हमने बेचा है उसका कॉस्ट कितना आया है हमारे लिए। ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस जो भी कुछ हमने खरीदा है उसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को परचेज करने के लिए, उन्हें फैक्ट्री तक लाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किए गए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में अनसोल्ड प्रोडक्ट्स रह गए हैं, अनसोल्ड गुड्स रह गए हैं, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है तो उसे हम नेट सेल से डिडक्ट कर देते हैं। सेल करके जो भी अमाउंट आई उसमें से डिडक्ट कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा अगर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है और सेल कम है तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, इसके क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लिखी जाती है और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, ठीक है। डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हमने नेट परचेजेस लिख दिया और उसके बाद हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक एक करके लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया? वो सारे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और उसे प्रोड्यूस करने के लिए किए गए हैं, जैसे कि कैरीज इनवर्ड, गुड्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए जो किराया लगता है उसे कैरीज इनवर्ड बोलते हैं। वेजेस, जो डायरेक्ट वेजेस होते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या फैक्ट्री तक लाने के लिए, उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बेसिकली गुड्स को परचेज करने से लेकर उसको हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट साइड लिखे जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम सिर्फ 2 चीज़ें लिखते हैं, एक होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। द गुड्स दैट रिमेन्ड अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। इलस्ट्रेशन से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Prepare a trading account from the following balances for the year ended 31st March 2021. क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक है 20,000, परचेजेस 3,55,000, परचेज रिटर्न 8,000, कैरीज इनवर्ड
3200 carries outward factory rent, wages, sales returns, coal and power, interest received and closing stock। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, गिवन है 20,000 लिख दिया। उसके बाद नेट परचेजेस कैसे आया, परचेज गिवन था 3,55,000 और उसमें से हमने परचेज रिटर्न डिडक्ट कर दिया जो कि है 8,000, तो इसको लेस करके ये आ गया हमारा 3,47,000। उसके बाद हमने लिख दिया कैरीज इनवर्ड जो कि गिवन था। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कैरीज इनवर्ड और दूसरा है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कैरीज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, गुड्स को हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी किराया लगा है। कैरीज आउटवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए, मतलब उसको सेल करने के लिए कस्टमर के पास जब उसको ले जाया गया तो उसमें कितना किराया लगा, तो ये सेल से रिलेटेड हो गया ना, सेल करने में ये एक्सपेंस आया है, तो इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, परचेज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, और सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद है फैक्ट्री रेंट, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसे लिख देंगे। वेजेस है, इसे भी लिख देंगे। सेल्स को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। ठीक है, कोल एंड पावर, ये भी प्रोडक्शन में लगा होगा ना, तो इसे कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट का परचेज से तो कोई लेना देना नहीं है ना, हमारे सामान बेचने और ख़रीदने से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया नेट परचेजेस। उसके बाद हमारा आ गया कैरीज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, वेजेस, कोल एंड पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने लिख दी। क्रेडिट साइड में हमने दो चीज़ें लिख दी, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये आया 5,70,500। ठीक है, अब जहाँ का ज़्यादा होता है उसे हम दोनों साइड लिख देते हैं, अगर डेबिट साइड का ज़्यादा होता तो हम दोनों साइड लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो इसीलिए हमने दोनों साइड लिख दिया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ तक जो भी डेबिट में अमाउंट लिखा हुआ था उन सबको ऐड कर लिया। ठीक है, उन सबको ऐड करके इस अमाउंट में 5,70,500 में से डिडक्ट कर दिया। ठीक है, डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आया वो है 39,400, तो ये जो अमाउंट है ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे और उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।